हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से सल्फर के परऑक्सो अम्ल हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा। अब देखिए, मुख्य अवधारणा जो संबंधित होगी वो किससे संबंधित होगी? परऑक्साइड से। और ये जो परऑक्साइड है, यह हमारे प्रश्न से संबंधित, अर्थात हम एक तरीके से कह सकते हैं परऑक्सो अम्ल बनाएगा। परऑक्सो अम्ल। अब हम बात करते हैं दिए गए विकल्पों के विषय में, परंतु उससे पहले इसकी एक पहचान, या हम एक यहाँ पर पहचान के बारे में लिख लेते हैं कि हम इसको किस तरीके से पहचानेंगे। तो ध्यान से समझेंगे, जहां पर भी हमें इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है, ऑक्सीजन और एक यहाँ पे अगर हम बात करें तो एकल बंध के साथ में एक और ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ी हुई होनी चाहिए, और यही हमारे पहचान हो जाएगी कि ये क्या है, परऑक्सो अम्ल है। अब हम बात करते हैं दिए गए विकल्प के बारे में। तो विकल्प ए के बारे में यदि हम बात करें तो हमें क्या दिया हुआ है, H2SO5 दिया हुआ है। तो हम इसकी संरचना को यहाँ पे समझते हैं, HOS और द्विबंध के साथ में ऑक्सीजन, द्विबंध के साथ में ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा, यदि हम ऑक्सीजन की संख्या को गिने, 1 2 3 4 5, और सल्फर 1 और हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो हमें ये वाली संरचना देखने को मिल रही है। और ये वाली संरचना यदि हमें देखने को मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अनुरूप है। अब हम बात करते हैं इसी में जो हमें अन्य विकल्प दिया हुआ है, H2S2O8 के बारे में। अब समझिएगा, अगर हम इसको बनाना चाहें तो HOS, द्विबंध के साथ में यहाँ पर भी ऑक्सीजन को जोड़ देंगे, द्विबंध के साथ में यहाँ पे भी ऑक्सीजन को जोड़ देंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पर सल्फर के साथ में फिर से 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे को ये संरचना देखने को पुनः मिल रही है। और यदि हम यहाँ पर देखें तो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा में बात कही थी कि अगर ऐसी संरचना हमें दिखाई देती है तो हमारी परऑक्सो अम्ल से संबंधित होगी। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प ए हमारा वांछित उत्तर होगा। अब हम बात करते हैं विकल्प बी के बारे में। तो ध्यान से समझेंगे, विकल्प बी में हमें दिया हुआ है H2SO5। तो यहाँ पे तो हमें दिखाई दे रहा है, परंतु अगर हम बात करें H2O, H2S2O7 के बारे में, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक ऑक्सीजन की कमी हो गई है। जब एक ऑक्सीजन की कमी हो गई तो वो ऑक्सीजन यहाँ से तो हटेगा। इस संरचना को यदि मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ H2S2O7 के बारे में, तो यदि मैं इस संरचना को यहाँ पर इस प्रकार से बनाना चाहूँ, HOS, द्विबंध के साथ में ऑक्सीजन, द्विबंध के साथ में ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन रह जाएगा इस वक्त, क्योंकि ऑक्सीजन की एक कमी आ चुकी है। और यहाँ पर हमारे पास में OH हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में किस प्रकार से OH हो जाएगा, यहाँ पे हमारे इस प्रकार से OH हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पर देखें तो क्या हमें यहाँ पर इस प्रकार की संरचना देखने को मिल रही है, तो विकल्प बी जो है वह हमारा गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं विकल्प सी के बारे में। तो ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो अभी हमने H2S2O7 देखा, तो विकल्प सी भी नहीं दिखाएगा। और विकल्प डी के बारे में यदि हम बात करें तो विकल्प डी में ध्यान से समझेंगे तो पहले से ही यहाँ पे तो एक ऑक्सीजन की कमी है, H2S2O7 हमने यहाँ पे देखा, इसमें भी नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं बन रहा, तो विकल्प डी भी नहीं बनाएगा, विकल्प बी भी नहीं बनाएगा, विकल्प सी भी नहीं बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प ए जो है वह हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अनुरूप है। अतः विकल्प ए हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।